माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर जो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। फ्री एजुकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट चल रहा है और हमने यहाँ पर 4 दिन पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है और 5वें पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला या पैटर्न, है ना, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। ये हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इनसे सवाल बनते हैं दोस्तों। हर एग्जाम के अंदर 4 या 5 सवाल या मैक्सिमम देखो 3 तो मान चले, कम से कम 3 सवाल ऐसे आते हैं जो आपके इस श्रृंखला से आते हैं, पैटर्न से संबंधित होते हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हो तो आपके रीजनिंग के अंदर बहुत सारे सवाल आप ऐसे ही हल कर सकते हो। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं उस मोटिवेशन लाइन के साथ कि उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती हैं, हार भी हरा नहीं सकती हैं। मेहनत करनी दोस्तों, मेहनत करनी है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत वाले छोड़ जाते हैं। हमें इंतजार नहीं करना है दोस्तों, मेहनत करनी है, ठीक है। वैकेंसी चाहे कितनी दूर हो लेकिन उसके पहले हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है, उस एग्जाम के तहत। तो चलिए आज हमारे हमने देखो यहाँ पर पिछले पार्ट के अंदर हमारे चल रही है संख्या श्रृंखला। क्या चल रही है दोस्तों? संख्या श्रृंखला, है ना, संख्या श्रृंखला। हमने अक्षर श्रृंखला पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं संख्या श्रृंखला और उसके अंदर हमने दोस्तों यहाँ पर पिछले वीडियो तक हमने 16 टाइप पूरे कर लिए हैं और अगला टाइप देखते हैं, 17वां नंबर का टाइप है। तो देखिए टाइप नंबर 17 देखते हैं। और टाइप नंबर 17 क्या है दोस्तों कि गुणा तथा भाग श्रृंखला, है ना, गुणा तथा भाग श्रृंखला। अब दोस्तों गुणा तथा भाग श्रृंखला के अंदर होता क्या है, ठीक है। हमने दोस्तों जोड़ बाकी वाला पढ़ लिया है, बाकी जोड़ पढ़ लिया है, नियत जोड़ नियत घटाव पढ़ लिया है, नियत जोड़ और फिर वो आपकी बढ़ते हुए घटाव पढ़ लिया है। यानी कि एक पैटर्न के अंदर जोड़ बढ़ रही है, एक पैटर्न के अंदर घटा रहे हैं, दोनों पैटर्न के अंदर घटा रहे हैं, दोनों संख्या के बीच में घटाना उसमें बढ़ा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हमने सारे देखा हमने, ठीक है। फिर हमने गुणा प्लस जोड़ की साथ में, गुणा के साथ में हमने घटाव भी किया, गुणा को नियत रखा और जोड़ को बढ़ा दिया, कभी जोड़ को बढ़ा दिया और ठीक है और गुणा को बढ़ा दिया, गुणा को बढ़ा दिया, जोड़ को नियत रखा। इस प्रकार से बहुत सारे पैटर्न हैं, ठीक है। ये आपके टाइप से हम समझ रहे हैं तो टाइप से समझना इनको ईजी है। तो चलिए इस टाइप के अंदर क्या है, गुणा तथा भाग श्रृंखला। अब गुणा तथा भाग श्रृंखला के अंदर मैं बताऊं आपको, तो देखो सुन, यहां पर मैं संख्या लिख देता हूं। संख्या क्या है, यहां पर देखिए 12 है, उसके बाद में 36 है 36, उसके बाद है 18, उसके बाद है 54 और उसके बाद है दोस्तों 27 और उसके बाद में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अब आपको बताना है कि आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हाँ जी बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। तो चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए ये ऐसे सवाल आएगा कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो फटाफट से बता देना, आपको आंसर हम निकालते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। आप वैसे हमारे स्टूडेंट हो, बिल्कुल ऐसे कॉपी पेन लेकर के बैठते हो फिर ऐसे करते हो, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको हल कर लोगे। अब इसको हल करते हैं। अब ये लग रहा है हमारा पैटर्न गुणा तथा भाग वाला। अब देखो गुणा तथा भाग से कैसे होगा, ठीक है। वैसे सबसे पहले आप इसको जोड़ बाकी से भी कर सकते हो कि जोड़ बाकी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंतराल से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अंतराल से नहीं होगा, ये 12 में मैंने 24 प्लस किया तो 36 आ गए, लेकिन 36 में मैंने वापस ये 18 कैसे आ गए, तो 18 माइनस किया, है ना। अगर प्लस माइनस करूं मैं तो 12 से यहाँ पर प्लस 24 किया तब जाके 36 आए और 36 में मैंने माइनस 18 किए तब जाके 18 आए, ठीक है, तब 18 आए। फिर देखो फिर आगे 18 54 हो जाएंगे, तो ये इससे नहीं हो रहा है, हम करेंगे इसको। देखो ये अंतर से करो तो कर सकते हो। वैसे देखो 14 में से 8 गए तो 16 हासिल का, देखो इसमें 4 में गया 3, 36 आ गए, ठीक है। फिर देखो 36 प्लस किए थे, फिर 54 में से 27 बाकी निकालेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 27। इस प्रकार से
अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये पर 24 प्लस किया, फिर 18 माइनस कर दिया, फिर 36 प्लस किया, फिर 27 माइनस कर दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस पैटर्न से भी आप करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अब हम करेंगे गुणा तथा भाग श्रृंखला, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम के अंदर ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं होगा कि इसके अंदर ये गुणा है या भाग है, ठीक है, फिर भी आपको समझना है। अब देखो 12 से 36 कैसे आए, तो मैंने 12 को गुणा किया 3 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि मैंने 12 को 3 से गुणा किया, इसलिए 12 तिया 36 आ गए। फिर मैंने क्या किया, गुणा तथा भाग श्रृंखला चल रही है, तो मैं यहाँ पर 36 में 2 का भाग लगा दूंगा। तो मैं 36 में 2 का भाग लगाया, और 2 का भाग लगाने का मतलब होता है कि इसमें इसका आधा करना है। जस्ट 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। फिर 18 को 54 से, ऐसा 18 के साथ क्या किया कि 54 आ गए, तो मैं 18 को मैं 3 से गुणा करूंगा। तो देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 18 तिया 54, ये 54 आ गए। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, इस 54 में 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पर 14 आ गए, 2 7 14, यानी कि 27। तो यहाँ पर मैंने 2 का भाग लगाया। अब आप पैटर्न समझ गए हो ना। देखो मैंने पहले इंटू 3 किया, फिर प्लस भाजक 2 किया, फिर गुणा 3, फिर भाजक 2। अब क्या करूंगा दोस्तों, पैटर्न समझ में आ गया होगा ना। एक बार गुणा कर रहे हैं 3 का, फिर भाग करें 2 का, फिर गुणा करें 3 का, फिर भाग करें 2 का। इसका मतलब आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 से। वेरी गुड। अब ये 27 को 3 से गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा। करो गुणो, 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे, यानी कि 81 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 81 आपका बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारी श्रृंखला चलेगी भाग तथा गुणा श्रृंखला, है ना। मैं टाइप लिख देता हूं, टाइप नंबर आपका है यहाँ पर 18, और 18 वाला टाइप है हमारा भाग तथा गुणा श्रृंखला, है ना। भाग तथा गुणा श्रृंखला, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वालिटी कैसे है, 1 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपको क्लियर आवाज आ रही है ना। हाँ जी बिल्कुल सही दिख रहा है सभी को। भाग तथा गुणा श्रृंखला है दोस्तों हमारे यहाँ पर। दोस्तों ना तो टाइपिस्ट है, यहाँ पर एडिटर है, ना यहाँ पर कोई मैनेजमेंट के लिए है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल अकेले जिन्हें वीडियो बना रहे हैं इस कमरे के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर हमारी देखो, बिल्कुल हम दोनों हम सभी मिलकर के काम कर सकते हैं। तो देखो ये 12 हो जाएंगे, फिर ये 6 हो जाएंगे, फिर ये 18 है हमारे पास, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो बता दीजिए कि अगला आंसर क्या होगा। 12, 6, 18, 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, तो निकाल सकते हैं ना। वीडियो पॉज करके देख लेना। कर लिया आपने। चलिए अब इसको हम करवाते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम देखो ऐसा थोड़ी कि आप कर रहे हो हम वीडियो कैसे देखते रहे, हमारा ऐसे थोड़ी कि हमारा टाइम निकालना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए। कर लिया, अब हम करते हैं। तो ऐसे करना है बार बार आपको। चलिए ये 12 और 6, 12 से 6 कैसे आया, भाग तथा गुणा श्रृंखला। पहले भाग कर रहे हैं, तो 12 में मैंने 2 का भाग लगाया, तो 12 का 2, यानी कि 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। फिर मैंने क्या किया, 6 को 3 से गुणा कर दिया, तो 6 तिया 18 हो जाएंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आ गए, 6 को 3 से गुणा किया, 18 आ गए। फिर मैं 18 को मैंने क्या किया, इस 18 को मैंने वापस से 2 से भाजक कर दिया, यानी कि 2 नाम 18, 18 का 2 का भाग लगाए तो 9 आ गए। अब दोस्तों क्या करना है, पैटर्न आ गया समझ में, है ना। पहले भाग किया 2 का, फिर 3 का गुणा किया, फिर भाग 2 किया, फिर अब क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे ना। इंटू 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, तो 9 तिया 27, और 9 तिया 27 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे ना बिल्कुल ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये आपके दो आपके टाइप पूरे हो गए इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे आप कॉपी के अंदर कर ही रहे हो। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसकी अलग से नोट बुक बना लेते हो तो बिल्कुल आपके रीजनिंग यहाँ से इसके अलावा आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एक ही वीडियो को बार बार देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे, वो भी अलग अलग टाइप वाइज, ठीक है। समझ में आ रहा ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके लिए निचोड़ ही लाता हूँ, वैसे ही ऐसे कलेक्शन करता हूँ कि हाँ ये प्रश्न इनके लिए अच्छा है। वैसे आपको लग रहा होगा कि ईजी सवाल है, लेकिन इतने ईजी है भी नहीं है ये, ठीक है। इनको ईजी समझना मत, ठीक है।
हाँ जी, और इजी हो भी सकते हैं, मैं तो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न में आते हैं। समझाने के लिए तो इजी लेने पड़ते हैं ना, ठीक है। ये टाइप आपका आ गया, अगला टाइप आपका है 19वां नंबर है, ये आपकी चलेगी वर्ग श्रृंखला। क्या चलेगी दोस्तों? वर्ग श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला भी आती है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, है ना, ये वर्ग करेंगे। चलो यहाँ पर आ गया 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 और फिर क्या आ जाएगा 36। अब आपको निकालना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है, वैसे तो इतना कठिन है नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आपको पसीना बहाओगे तभी तो मजा आएगा ना, पसीना बहाना है आपको, है ना, काम कर करके पसीना बहाना है ना, मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लिबास होता है वस्त्र, है ना, वस्त्र को कहते हैं लिबास। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा, है ना, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वेरी गुड। तो चलिए ये वर्ग श्रृंखला है। अब देखो वर्ग श्रृंखला के अंदर देखते हैं ये क्या है, 1 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये स्वयं 1 का स्क्वायर है, ठीक है। आप कर सकते हो, वैसे कर लिया होगा आपने, क्या आंसर आ रहे हैं वो भी कमेंट कर देना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। फिर ये है 2 का स्क्वायर, किसका है? 2 का स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 1 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 1 × 1, तो 1 × 1 क्या होता है? 1 ही होता है। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो आपके 4 आ रहा है। इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब ये 3 × 3, 3 तिया 9, तो ये इसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 चौके 16, ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 25, ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है ना 6 का स्क्वायर 6 के 36 या 6 का 36। अब हमें किसका निकालना है? मैंने 1 का स्क्वायर निकाल दिया, 2 का निकाल दिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो किसका निकाल लेंगे? 7 का स्क्वायर निकालेंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 × 7, 7 7 × 50, 49। 49 को आप अपनी भाषा में क्या कहते हो बताना कमेंट करके, जैसे कि 49 बोलते हो, 49 बोलते हो, या फिर गुण 50 या एकम 50, क्या बोलते हो अपनी भाषा में बताना। आप जहां पर भी रहते हो जिस क्षेत्र में बताना क्या कहते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर अगले टाइप की ओर चलते हैं। हम एक टाइप से एक प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत सारे टाइप है हमारे पास, टाइप की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये हमारा टाइप है 20 नंबर का टाइप है। चलिए 20 नंबर का टाइप क्या है दोस्तों? वर्ग योग, है ना। ये वर्ग योग करना है, क्या करना है? वर्ग योग है, ठीक है। वर्ग योग करेंगे। अब किसका करेंगे उस श्रृंखला समझते हैं। देखो ये 1 है, ये फिर हमने 2 लिख दिया है, फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा? 6 लिखा है, फिर हमने यहाँ पर 15 लिखा है, फिर हमने यहाँ पर 31 लिखा है, और फिर क्या लिखा है यहाँ पर? फिर कुछ नहीं लिखा है, फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर हमने ये जो निकालना है वो लगा दिया, ठीक है। हाँ अब बता दीजिए क्या आंसर आएगा इसका। समझ सकते हो कि 1 है, 2 है, 6 है, 15 है, 31 है, फिर यहाँ अगर मैं यहाँ पर वर्ग योग टाइप नहीं लिखूं तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो जाओगे कि 1 के बाद 2 कैसे आया, फिर ये 6 कैसे आया, फिर ये 15 कैसे आया, फिर 15 से 31 कैसे आया, क्योंकि अंतर से नहीं निकलेगा। क्योंकि ये देखो इसमें अंतर केवल 1 का है, इसमें 4 का अंतर हो गया, और इसमें तो वापस 9 का अंतर हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, तो ये अंतर से नहीं होगा, ठीक है। अब ये होगा वर्ग योग से, ठीक है। फटाफट से कर लो इसको। हाँ पॉज कर लिया और आंसर भी आपने निकाल दिया होगा। अब चलिए अपने आंसर को इस आंसर से मैच करिए कि हाँ ये मैच हो रहा या नहीं हो रहा है, या मेरा तरीका यही है जो सर ने करवाया है, या सर का तरीका अलग है, और अगर आपका तरीका कुछ अलग हो तो वो भी बता देना, ठीक है। हाँ जी, वैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीकों से ये आंसर आ जाएंगे। अब देखना इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 1 है तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर क्या है मेरे 1 आया, फिर इस 1 और इस 1 को जोड़ दिया तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं। अब 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। फिर इस 4 को मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने इस 2 में प्लस कर दिया तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वेरी गुड, 6 हो गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि इस
इस 6 के अंदर मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 तिया 9 होता है, और 9 को मैंने 6 में जोड़ दिया, 9 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। फिर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, उसी प्रकार मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, आगे आगे बढ़ता चलूंगा। तो मैं 4 का स्क्वायर 16 आता है, और 16 में 15 जोड़े तो 31 हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 25 को मैंने 31 से जोड़ा तो मेरे क्या आ जाएंगे, है ना। अब देखो मैंने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का किया ना, 25 आ गया, 25 को मैं 31 में जोड़ना है, आंसर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ 31 और 25, 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56 आपके यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 56 आपके यहाँ पर आंसर राइट हो जाएंगे, 56। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलते हैं टाइप नंबर 22 की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बता दीजिए आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 22। टाइप नंबर 22 है दोस्तों घन योग। क्या है दोस्तों, घन का योग करना है। क्या करना है, घन का योग करना है। अब देखना है, देखो 1 2 10 37 और 101। अब आपको बताना है कि यहां पर आगे की संख्या क्या आएगी। हाँ जी, ये घन का योग करना है। बता दीजिए कि 1 है, 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 37, उसके बाद 101 है। वैसे हमने जैसे कि हमने उसमें किया ना वर्ग का स्क्वायर, उसी प्रकार घन में स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप कॉपी पेन लेकर के बता दीजिए, उसको किया वैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए कर लिया ना। अब देखिए मैं यहां पर करता हूं, मैं 1 का क्यूब करता हूं, घन का मतलब क्यूब होता है। ठीक है, अब 1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 एकम 1 1 एकम 1, 1 ही आएगा। तो मैंने 1 को 1 से जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार चलते 2 की तरफ। अब यहाँ पर 1 के बाद मैं लिखूंगा 2 और 2 का क्यूब लिखूंगा। 2 का क्यूब होता है दोस्तों आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस 8 को मैं किस में जोड़ दूंगा, 2 में जोड़ दूंगा। 8 और 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 के ऊपर चलते हैं। 10 का 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, है ना। 3 का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब 3 का क्यूब होता है दोस्तों 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है। 27 को मैं किस में प्लस करूंगा, 10 में प्लस करूंगा, तो 27 और 10 कितने हो जाएंगे, 37, 37। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने 4 का क्यूब करूंगा। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। इसमें पता है 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब मैं 64 को मैं 37 में प्लस करूंगा तो 101 आ जाएगा। इस 64 को मैं 37 में प्लस करूंगा, 101 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, मैंने 4 का क्यूब किया, तो मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा। और 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंजे 125, और 125 होता है, 125 होते हैं मैं किस में जोड़ दूंगा, 125 को मैं किस में जोड़ दूंगा, 101 में जोड़ दूंगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये 101 और ये 125, ये 1 5 6, 2 के 2, 1 1 2, 226 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। ये आपकी हो गई घन का योग हो गया 226। फिर चलते हैं हम टाइप नंबर 23, है ना। ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हो ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं में, है ना, जिन संख्याओं में स्वयं एक, है ना, एक तो स्वयं और एक, इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं एक और किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब चलिए अभाज्य संख्या इसने लिखी है, तो देखो इसने लिखी है 11 13 17 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29। अब आपको बताना है कि इसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। 11 के बाद इसने 13 लिखा, फिर 17, है ना, कंटिन्यू चल रहा है। 11 के नेक्स्ट बाद में 13 आती है, 13 के नेक्स्ट बाद में 17 आती है, 17 के नेक्स्ट बाद में 19, 19 के नेक्स्ट बाद में 23, और 23 के नेक्स्ट बाद में 29। अब आपको बताना है कि 29 के नेक्स्ट बाद में कौन सी संख्या आती है। ये आप अभाज्य संख्या तो बता ही सकते हो, और इस अभाज्य संख्या को मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कमेंट करके बता देना है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हमने 23 पूरे कर ले हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 24, है ना। ये टाइप नंबर
24 है और 24 नंबर का टाइप है हमारा संख्या के अंकों की संक्रिया, है ना, संख्या के अंकों की संक्रिया, ना, संख्या के अंकों की संक्रिया कैसे कि संख्या जो भी दे रखी है वो भी ऊपर आपस में क्या करेंगे देखना, जैसे कि ऐसे संख्या भी आ सकती हैं 77, 49, 36, 18, है ना। इस प्रकार से प्रश्न बहुत डापाचूक करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखो 77 कहाँ है, 77 से 49, फिर 49 से 36 आ गया, 36 से 18 आ गया, 18 के बाद में क्या आएगा। ऐसा नहीं करना कि 36 के आधे 18 होते हैं, 18 के आधे 9, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो रिलेशन बन ही नहीं रहा ना, 77 से कुछ भाग लगा के 49 आ ही नहीं रहा है, 49 है ना, ठीक है। उसके बाद 49 से 37 आ ही नहीं रहा है, 36 है, 36 से 18 ये तो आ रहा है, 36 में 2 का भाग लगाए तो 36 में 2 का भाग लगाए तो 18 आ रहा है, लेकिन इसमें भाग थोड़ा लग रहा है। करिए फटाफट से, फिर बताता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। यह बता रहा है कि संख्या के अंकों की संक्रिया, इन दो संख्याओं के आपस में जो भी संख्या कुछ करेंगे उससे 49 आएगा, और 49 के साथ दोनों के साथ कुछ करेंगे तो 36 आएगा, 36 से 18 और 18 से फिर आगे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो चलिए आपने कर लीजिए फटाफट से कॉपी पेन लेकर के, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। चलो अब इसको हम करते हैं, देखना ये 77 है, मैंने क्या किया, इस 77 से आपस में गुणा किया, 7 को 7 से गुणा किया, इस 7 को इस 7 से गुणा किया तो 7 के साथ ही 49 आ गया, 49 आ गया ना। फिर देखो मैंने वापस क्या किया, इस 49 को लिया और इस 4 × 9 इन दोनों को आपस में गुणा करवा दिया, 4 नमा की 36। उसी प्रकार इस 36 को मैंने क्या किया, अलग अलग लिख करके गुणा कर दिया, 3 छक्के 18। ऐसे भी श्रृंखला बन सकते हैं दोस्तों, कैसे भी करके बनेगी ना, मैं सभी टाइप इसीलिए तो लिखा रहा हूँ, 0 to हीरो, ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो देखो फिर क्या किया मैंने, इस 18 को भी ऐसे करना है, तो 18 को मैं 1 × 8 करूंगा तो 8 एकम 8 आ जाएगा, और ये आपका 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। बिल्कुल मैजिक जादू है ना, 9 आ रहे थे लेकिन 8 आए यहाँ पर, है ना। ऐसे जल्दबाजी मत करना कभी भी, ताकि गलत ना हो। बाकी तो निसंग एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है, और आपको बताता चलेगा कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक वीडियो ऐसा भी लाएंगे जिसके अंदर गत परीक्षा के अंदर, है ना, वो एक हम सीरीज चलाएंगे, ठीक है, वेब सीरीज नहीं, एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर गत परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम हल करवाएंगे, ठीक है। फिर हम मॉडल पेपर की तरफ जो भी चलेंगे। हाँ, अब हमारा टाइप है अगला, टाइप नंबर 25 है, और 25 टाइप है हमारा संख्या की स्थानीयता की संक्रिया, है ना, संख्या की स्थानीयता संक्रिया, ठीक है। आप देखना इसके अंदर संख्या लिख देता हूं मैं पहले, 3 है, 15 है, 5 है, 35 है, 7 हैं, क्या आंसर आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल हैं, 63 हैं, और फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हाँ जी बताइए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हो। हाँ जी बता दीजिए, जो भी आपको आंसर उस प्रकार से को हल करिए। हाँ जी, संख्या की स्थानीयता की संक्रिया, ये मेरा यहाँ पर टाइप लिखा मैंने, उस टाइप के आधार पर ये प्रश्न होगा, ठीक है। और आपसे तो ये टाइप पूछेगा नहीं, आपसे सीधा प्रश्न परीक्षा में अंदर प्रश्न आएगा 3, 15, 5, 35, 7, 63 के आगे की संख्या क्या होगी। हाँ जी टाइम हो रहा है, जल्दी से करिए, नोटबुक उठाइए, पोज करके लिखिए। लिख दिया, अब चलिए इसको हल करते हैं। देखना मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो इस 3 और 15 को देखना, इसको मैंने कैसे हल किया। तो देखना ये 15, इस 3 से इस 5 को गुणा कर दिया मैंने, 3 है 5 क्या होता है 15 होता है, 3 × 5 कर दिया, 3 × 5 = 15। फिर मैंने क्या किया, इस है ना, इस 3 × 5 कितना 15 आ गए, इस 5 को मैंने 7 से गुणा कर दिया, है ना, इस 5 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया। तो देखो 5 × 7, 5 से 7 है 35 आ रहा दोस्तों, इस 3 × 5 = 15 आ गया, इस ये आ गया, इस 5 7 तो 35 से ये आ गया। अब दोस्तों मैं 7 से आगे किसको गुणा करूंगा कि हमारी अगली संख्या आ जाए। वैसे तो आप सभी को पता है इन दोनों को गुणा करने पर ये आ रहा है, तो ये 7 को 9 से गुणा करने पर आ जाएगा, 7 × 9 = 63, यानी कि 7 × 9 = 63। फिर भी अगर आपके सामने पता नहीं हो ये संख्या क्या आएगी यहाँ पर, तो इसको और तरीका है, और तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं ना। देखो मैंने क्या किया, इस 3 में 2 प्लस किया,
3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। इस 5 में मैंने वापस से 2 प्लस किया, तब जाके 5 और 2 7 हो जाएंगे। फिर मैं इस 7 में क्या प्लस करूंगा? तो प्लस 2 करूंगा, तब जाके 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और 9 आपका यहाँ पर दोनों तरफ से राइट आंसर आ रहा है ना। कैसे भी करके इसको हल कर सकते हो, है ना दोस्तों। इजी है नहीं है? बिल्कुल इजी है दोस्तों वैसे, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, भरोसे मत बैठना कि सरल प्रश्न आएंगे या इस तरीके से प्रश्न आएंगे, ठीक है। हम आपको सारे तरीके बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा लास्ट है इसका। फिर ठीक है, फिर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाँ कुछ मैं एक्सरसाइज वगैरह लेकर के आऊँगा कल आपके लिए, तो उसमें सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर टाइप नंबर अगला है, टाइप 26 है। 26वां टाइप देखिए, अंतराल श्रृंखला। अंतराल श्रृंखला, है ना। अंतराल श्रृंखला के अंदर देखते हैं 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 7 हैं, फिर यहाँ पर 9 हैं, फिर 12 हैं, और फिर यहाँ पर क्या है? 14 हैं। फिर आगे तो कुछ नहीं है, ऐसे कैसे, ठीक है। हाँ, अब बताया कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर अगली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है कि इस श्रृंखला के आगे वाली संख्या क्या होगी। हाँ जी, 2, 4, 7, 9, 12 और 14, ये आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करके फटाफट से कर लीजिए। जी हाँ, कर लिया ना। अब देखते हैं इसको हल करते हैं, देखना क्या आएगा इसके अंदर आंसर। देखो मैंने क्या किया, अंतराल निकालना है, ये अंतराल वाले श्रृंखला है। तो देखना मैं क्या करूंगा, इस 2 से 4 कैसे आया, तो मैं 4, ये देखो बेसिक तरीका है, वही वाला बेसिक तरीका आ गया ना अंतराल वाला। तो मैं 4 में से 2 निकाले, तब जाके हमारा 2 आया। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालनी है, इसे हम अंतराल कहते हैं। डिफरेंट कितने का है? 4 में से 2 निकाला, यानी कि ये 2 का है। अब मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस 2 में मैंने 2 जोड़ा, तब जाके 4 आ गया, तो प्लस 2 कर दूंगा, ठीक है। फिर इस 4 में मैंने कितना जोड़ा, इस 4 में कितना जोड़ा कि 7 आ गए, तो मैंने 3 जोड़ा, तब जाकर के 7 आ गए। 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गए, 4 में 3 जोड़ा 7 आ गए, और 7 में मैं 2 जोड़ूंगा तब 9 आ रहे हैं, है ना। अगर पता नहीं 2 जोड़ रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं, तो इस 9 में से 7 निकाल दो, तो 9 में से 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएंगे? 2 ही आ जाएंगे। 2 किया मैंने। फिर मैं 9 में मैं कितने किया, तो 9, 10, 11, 12, मैं 3 प्लस कर रहा हूँ। फिर 12 से 14, तो 12, 13, 14, मैं 2 प्लस कर रहा हूँ। अब समझिए आगे संख्या क्या आएगी, यहाँ पर आपको निकालनी है। तो निकाल सकते हो ना। पहले मैंने 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, पहले मैंने 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 2, है ना, 2 3 2 3 2, तो आगे क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे दोस्तों? प्लस के 3 जोड़ेंगे, प्लस 3, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे? 14 और 3 हो जाएंगे आपके 17, ठीक है। और 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है, बिल्कुल इजी है ना दोस्तों। तो चलिए इस प्रकार से हमारा इस वीडियो का यहाँ पर समापन करते हैं, आज के इस सेशन को समापन करते हैं, और हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने पिछले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो हमारे 1 तारीख से हमारा सेशन चल रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री हैं। इंग्लिश की क्लास भी आपके बहुत जल्द लगने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, उसको आप देख लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।